अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारा नया वीक शुरू हो चुका और अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पिछले वीक आपने देखा था कि ज़्यादातर हवाईयन फूड का बुखार चढ़ा हुआ था और मैंने कोशिश की कि हवाईयन फूड जितना बन सके आज भी एक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपने आपके? किसको सलाम किया? मैंने आपकी शख्सियत को सलाम किया। मैं वहाँ थी, मैंने कहा अरे ये तो सलाम कर रहे हैं तो शायद मुझे ही कर रहे हैं। कैसी हैं क्या आप? हाल है? ठीक मैं ठाक हैं? अल्लाह का खैरियत से शुक्र हैं? है। हाँ, यार इतने मेहनत करती हैं और माशाल्लाह इतना काम जो सुबह से अब कितने बजे आई? मैं आई थी आज 9:45। 9:45। मैं आया हूँ 4:45 और ये इनकी मेहनत का अंदाज़ा करें कि 9:45 से आई हुई 5 बजने वाले हैं और लगी हुई माशाल्लाह। छोड़ते ही नहीं है। तो मोहब्बत है ना आपसे और काम हाँ, माशाल्लाह आपसे नहीं है। हमसे तो वो 5-6 का स्लॉट फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं हम। आप हैं फ्लैगशिप शो करने वाली, चले ट्रांसमिशन स्टार्ट करने वाली। कहाँ ठीक जाए? है, मैं चलें भी चलें। गुजर ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वैसे माशाल्लाह जितनी ये काम करती हैं, मैं ख़ुद सोचता हूँ कि हमारी इनकी एज में वैसे इतना फ़र्क भी नहीं है। हम भी बाबे हैं काफ़ी पुराने ज़माने के, लेकिन बहुत मेहनत करती हैं माशाल्लाह और बड़ा अच्छा काम करती हैं और इतना जो काम ये करती हैं मैं मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा लेकिन ये नहीं लेती। तो विश हर बेस्ट ऑफ लक, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। अच्छा जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक तो कोकोनट चिकन, ये भी हवाईन रेसिपी है और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, चंद मखसूस चीज़ें ऐसी मुल्कों में उगती हैं जो उनके खानों में रिफ्लेक्ट करती हैं। जिस तरह श्रीलंका फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गया हूँ वहाँ पे फूड फेस्टिवल्स भी किए हैं कोकोनट, और फार ईस्ट भी कोकोनट, उनकी दुनिया जान की चीज़ें। कोकोनट ऑयल में खाने पकाना, पिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल करना, खोपरे का गूदा इस्तेमाल करना रेसिपीज़ में, और कोकोनट क्रीम और कोकोनट मिल्क, ये दोनों चीज़ें। और साथ में एक चीज़ जो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की और मेरी बड़ी फेवरेट, चिकन विंग्स। मुर्गी के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो सस्ता आइटम है, यानी अगर आप गोश्त की बात करें तो फिर ये है, लेकिन ये जायके में सबसे बेहतरीन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कोकोनट चिकन की रेसिपी और उसके लिए ले लिए एक अदद कढ़ाई, हस्ब मामूल तरीक़ाकार वही, थोड़ा सा ऑयल इसमें डलेगा। जितने फार ईस्टर्न खाने हैं या ज़्यादातर इन मुल्कों के, इसमें ऑयल की मिक़दार बहुत कम इस्तेमाल होती है। हम लोग तो 1-1, 1.5 मग्गे से बात करते हैं, उससे कम बात ही नहीं बनती जब तक घी की या तेल की 1 इंच ऊपर लेयर ना आ जाए, ये मशहूर होता है। कोशिश करें कि ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, या अगर कर भी रहे तो फिर खाना बना लें उसके ऊपर तरी उठा लें। डीप फ्राइड खाने बना रहे हैं उसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि जिसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकल सके और आपकी सेहत बरकरार रहे। चलिए जी, जैसे ऑयल गर्म हुआ इसमें हम शामिल करेंगे 1-1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन टू स्टार्ट विथ, और इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, पाकिस्तानी स्टाइल से नहीं, गोरों के स्टाइल से हल्का सा फ्राई होगा और फिर इसमें चीज़ें डलेंगी। बड़ी बेसिक रेसिपी है, बेसिकली चिकन की रेसिपी है, लेकिन सब्जियां इसमें शामिल हैं जिसमें आलू, गाजर, आप इसमें मटर, फली, सेम, शिमला मिर्च, सब्जियां कोई सी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं बिल्कुल बेसिक सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अदरक और लहसुन सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर 1.5 पाव इसमें चिकन बोनलेस है, आप चाहें हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर लेग कीजिएगा, लेग के ड्रम स्टिक और थाई वो इस्तेमाल कीजिएगा, और उसको छोटे पीसेस में करने की ज़रूरत नहीं, बड़े साइज़ में भी कर सकते हैं और टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये चावलों के साथ सर्व होने वाली डिश है, करी वाली है, तो इसके साथ आप विद बोन भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें चिकन शामिल कर दिया। अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई, हल्का सा फ्राई होगा। अच्छा, हल्दी रेसिपी कार्ड में एंड में लिखी हुई है, आप चाहे पहले भी शामिल कर सकते हैं, बाद में भी। थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क आता है, जिन लोगों को थोड़ा सा ये जो हल्दी का टेस्ट है, अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा करी में ज़रा बैठ जाए तो फिर ये स्टेज है कि इस पर आप शामिल करते हैं, लेकिन 1 खाने का चम्मच हल्दी शामिल कर रहे हैं। और हल्दी बेसिकली हमारे खानों की सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में से आता है, ग़ज़ाइयत फ़ायदे के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, नंबर 1, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, जोड़ों हड्डियों की बीमारियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आजकल जिस किसी से भी बात करें, मैं भी लास्ट टाइम एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था और वो कह रहे थे पेट की बीमारियां भी, आंतों की ख़ास तौर पे जो अमेरिका में कॉलन कैंसर, ये बड़ा कॉमन है। पाकिस्तान में उसकी शरह कम इस वजह से कि हमारे खानों में हल्दी का इस्तेमाल है। तो हल्दी बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा के रखती है, बहुत सारे प्रॉब्लम से। ये इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया,
चिकन फ्राई हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे, चूँकि आलू का कुकिंग टाइम ज़्यादा है तो हम पहले शामिल कर देंगे। वैसे इतना कुकिंग टाइम आजकल जो आलू आ रहे हैं बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। एनीवेज अभी शामिल कर दिए मैंने आलू, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक कम रखेंगे क्योंकि हम चिकन की यखनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आ गया 2 कप चिकन यखनी लिखी हुई है रेसिपी कार्ड में, तो हमने 1 कप इस्तेमाल कर ली क्योंकि आलू हमने गलाने, लिहाजा हमने अभी इसमें शामिल कर दिया। इसको मैं कर रहा हूँ कवर, और आंच हम कर रहे हैं बिल्कुल आहिस्ता ताकि आलू गल जाएं। आलू गलेंगे फिर इसमें और सब्जियाँ आएंगी, और फिर बाद में हम आएंगे अपनी चिकन विंग की रेसिपी की तरफ। वो बड़ी सिंपल है। कैन जाएगा बी राइट बैक। कोकोनट चिकन अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 375 ग्राम, कोकोनट क्रीम 1 टिन, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, गाजर क्यूब्स 1 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 2 कप, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, उबले चावल 2 कप। वेलकम बैक कोकोनट चिकन। और यहाँ पे हमने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया और इसमें शामिल कर दिया। सबसे पहले हमने 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, इसके बाद 1.5 पाव उसमें हमने शामिल किया है चिकन, और 1 अदद आलू बड़े साइज़ का, ये हमने क्यूब में काट के, और साथ में 1 खाने के चम्मच हल्दी। अगर आप हल्दी को स्टार्टिंग में डालना चाह रहे हैं, यानी उसका जायका आप चाह रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट हो, यानी सारी चीज़ों में रच बच जाए, फिर पहले शामिल कर दें। अदरवाइज़ बाद में शामिल करने में भी कोई हाजत नहीं है। बेहतरीन टेस्ट इसका आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और हल्दी के हवाले से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी ये हमारी ये साउथ एशियन कुजीन में सबसे जो मुनफरिद चीज़ है, जिसकी वजह से हमारे सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं, और बहुत सारी मुख्तलिफ ममालिक भी अब कोशिश कर रहे हैं। इसका जायका असल में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग जो दूसरे मुल्कों के कुकिंग करते हैं, कुजीन शेफ़्स हैं, वो समझते हैं कि इसका जायका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो रहा। लेकिन सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो हमारी डाइट में है वो है हल्दी। और सीज़न अभी मुझे नहीं पता कि आया नहीं, पिछले साल जो सीज़न आया था ताज़ा हल्दी का, तो हमारे घर में हम लोग बहुत सारी हल्दी ली और उसको छील के, उसको हमने पीस के क्यूब बना लिए, वो फ्रीजिंग ट्रे में रख दिया, और उसके बाद कल परसों भी हमने इस्तेमाल किया। तो वो बड़ा मज़े का होता है। उसका जायका, उसका कलर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऑरेंज कलर है इसका। तो पीला कलर आता है, उसका ऑरेंज रेडिश कलर आता है, और जायके में बड़ा बेहतरीन है। और फ़ायदे दोनों के एक जैसे हैं, बल्कि ये पिसे हुए हल्दी का ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश, क्योंकि पिसी हुई हल्दी की क्वांटिटी, यानी अगर फ्रेश हल्दी में 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ तो ड्राई होने के बाद वो आधा टीस्पून रह जाएगी। तो वो उस हवाले से, सेहत के हवाले से हल्दी उस कॉन्टेक्स्ट में ड्राई फॉर्म में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, हमने इसमें 1 कप यखनी शामिल की थी, और अब इसको हमने ज़रा तेज़ आंच में पकाना है। थोड़ा सा इसकी ज़रा यखनी मैं ड्राई कर लूँ, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे गाजर और हरी मिर्च साबुत, और साथ में कोकोनट मिल्क है यहाँ पे, और 1 कप हमने चिकन की यखनी रखी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करके, और फिर इसमें मैं शामिल करूँगा मैदे से इसको हम गाढ़ा भी करेंगे। इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देते हैं गाजर, और थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रहे हैं साबित। स्पाइसी डिश नहीं है, जिनको इसको स्पाइसी करना होगा वो हरी मिर्चें तोड़ के इसमें खा लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया, तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, और पानी इसका मुकम्मल खुश्क करना है। जैसे ही पानी खुश्क होगा, मैदा शामिल होगा, और फिर साथ में कोकोनट मिल्क और चिकन की यखनी, और ये सिंपल कोकोनट चिकन हो जाएगा तैयार। और जायके के हवाले से बड़ा बेहतरीन, अगर आप खानों में थोड़ी ज़रा डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द वन। तो करी है, हमारे यहाँ आमतौर पर ड्राई फूड कम खाया जाता है, यानी सालन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, और इसको भी हम प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर रहे हैं। तो इसको मिक्स करते गए और तेज़ आंच पे, बस जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, 2 कप इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। और जहन में रखिए कि नमक 1 चाय का चम्मच शामिल किया अभी तक, और चूँकि ज़्यादा नहीं शामिल कर रहा, हमारे पास चिकन यखनी है जिसको हम चिकन क्यूब से बनाया है, और उसका नमक एडजस्ट करने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद अगर ज़रूरत हुई तो शामिल करेंगे। तो तेज़ आंच पे इसको फ्राई करते गए। जैसे ही पानी इसमें थोड़ा सा गायब होगा, फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा बेसिकली सॉस को गाढ़ा करने के लिए, अगर आप थोड़ा सा ज़रा पतला सॉस चाहते हैं तो फिर इसमें मैदा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आम तौर पे ये फार ईस्टर्न मुल्कों में
ख़ास तौर पे थाईलैंड की बात की जाए, वहाँ पे ये इसका थिक करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहाँ पतले सालन का बड़ा ट्रेंड है। इनकी जो करीज़ है, मुसलमान करीज़ बोलते हैं इसको, थाई ग्रीन करी है, रेड करी है, येलो करी है, और वो बेसिकली सारी की सारी पतला सालन होता है, चावलों के साथ सर्व किया जाता है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं इसको पतला सालन रखना तो फिर इसमें मैदा शामिल ना करें। मैं इसको थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगा, तकरीबन एक खाने के चम्मच, दो खाने के चम्मच, दैट्स इट। और ये मैदा शामिल करने के बाद इसको हमने बस ज़्यादा थिक नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं इसको ज़्यादा गाढ़ा करना, और मैदे से कॉर्नफ्लावर इसको मैं थिक कर रहा हूँ, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर के साथ भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं। इसको तेज़ आंच पे हल्का सा मिक्स किया, और ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया। इसके बाद हमने इसमें जो बकिया बची हुई चिकन की यखनी है ये शामिल कर दी, और ये पूरा टिन आ गया कोकोनट क्रीम का। दो चीज़ें आ रही हैं आजकल मार्केट में, कोकोनट क्रीम भी है, कोकोनट मिल्क भी। कोकोनट क्रीम मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसका गाढ़ापन और फिर इसका जायका बहुत ही मज़े का है। तो ये शामिल करने के बाद इसको हमने सिंपली मिक्स किया। ये करी का कलर देखें कितना बेहतरीन हो गया। और अब इसको हमने मिक्स करने के बाद बस तेज़ आंच पे इसको, धीमी आंच पे इसको 5-7 मिनट पकाएंगे, सिर्फ इतनी देर तक जब तक इसमें गाजर पक जाए। बस वो गाजर का कुकिंग टाइम 5 मिनट है, दैट्स इट। और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा कोकोनट मिल्क का इनका फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। सो बेसिकली टोटल इसको 5-6 मिनट पकाने, यानी आप देखें कि हमने स्टार्ट किया तकरीबन 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर करी तैयार हो गई। और सिंपली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। गाढ़ापन अभी मैंने देखें बिल्कुल नॉर्मल है, इसी तरह होने चाहिए इसको। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह पे राइट बैक। कोकोनट चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब्स 375 ग्राम, कोकोनट क्रीम 1 टिन, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, गाजर क्यूब्स 1 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 2 कप, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, उबले चावल 2 कप। वापस आ गए जी, और कोकोनट करी तैयार हो गई, कोकोनट चिकन। और कलर इसका बड़ा मज़े का, मुझे तो ये येलो कलर ख़ास तौर पे, और फिर हल्दी का टेस्ट इसका। आम तौर पे इस तरह की रेसिपी में हम 1 चाय का चम्मच शामिल करते हैं, इसमें 1 खाने के चम्मच शामिल किया। पक चुका है कम्प्लीटली, इसको मैं कर रहा हूँ कवर। सिंपल मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, बल्कि अदरक मेरे ख्याल में शायद 2 खाने के चम्मच था इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, 2 खाने के चम्मच अदरक, 1 खाने के चम्मच लहसुन। इसमें अदरक का टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। और फिर हमने इसमें शामिल किया चिकन क्यूब में कटा हुआ 1.5 पाव, उसको थोड़ा फ्राई किया। साथ में 1 अदद बड़े साइज़ का आलू क्यूब में काट के डाल दिया, और 1 कप इसमें यखनी शामिल कर दी, धीमी आंच पे पकाया। जैसे आलू तकरीबन गलने के करीब आ गया, फिर इसका पानी थोड़ा ड्राई किया, गाजर और हरी मिर्च इसमें शामिल की, और फिर 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करके सॉस को गाढ़ा करने के लिए किया। बहुत गाढ़ा नहीं किया, ये देखें ये ऑलमोस्ट ऐसा टाइप का है, पतला ही है, ज़्यादा थिक नहीं है, और करी इसमें बहुत है। यानी 1.5 पाव चिकन से आराम से ये तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए बेहतरीन काफ़ी, क्योंकि चावलों के साथ इसको सर्व करें 4 लोग आराम से खा सकते हैं। और 1.5 पाव चिकन है। और इसके बाद हमने इसमें कोकोनट क्रीम शामिल की, बकिया यखनी शामिल कर दी थी, 1 खाने के चम्मच हल्दी, बिल्कुल बेसिक फ्लेवर है और इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है, और टेस्ट बड़ा मज़े का है। यहाँ पे आ जाते हैं विंग्स, और विंग्स की बेशुमार रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर भी की हैं पहले भी। ये वाली थोड़ी ज़रा मुख्तलिफ है, और ये मुझे पसंद इस वजह से कि घर में हमारे यहाँ मैं आमतौर पे घर में एक ऐसा करता हूँ कि कभी विंग बनाने हो तो विंग एक साथ बना लिए सादा, और फिर उसके साथ सॉसेस बना लिए, और मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी हनी फ्राइड विंग बना लिए, बारबेक्यू विंग्स बना लिए, गार्लिक मेयो बना लिया। सो एक दफ़ा विंग्स तैयार कर लें, इसके बाद इसको आप मुख्तलिफ फ्लेवर्स दे सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले लहसुन, और लहसुन कहाँ गया, 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले इसमें लहसुन शामिल हुआ, हल्का से इसको किया फ्राई, थोड़ा सा मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन है विंग्स, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और इसकी जो टिप थी वो उड़ा दी, ये इसमें शामिल हो गया। और इसको हमने सिंपल थोड़ा सा फ्राई करना है पहले, हल्का सा, ताकि गोश्त सील हो जाए। फिर इसमें हम धीमी आंच पे इसको पकाएं, और पानी शामिल ना करें, अप टू यू।
अगर धीमी आंच पे आप लोग काम वगैरह है घर में और आपको लगता है कि आप खड़े नहीं रह सकते किचन में, तो फिर इसमें कोई 1 कप पानी शामिल कर दें। अदरवाइज़ पानी शामिल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती कि उसको हम ढक देंगे। एनीवे, इसमें थोड़ा सा नमक आ गया और इसके बाद इसमें आ गया पानी। 1 कप पानी शामिल कर रहा हूँ बस। और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया और ये आ गया कवर। बस अब इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। जैसे ही विंग्स इसमें गल जाएंगे, ये 4 चीज़ें डलेंगी। ये इसके आखिरी इंग्रेडिएंट है जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, शहद, सिरका और केचप। ये चारों चीज़ें बिल्कुल आखिर में शामिल होंगी जब ये विंग्स मुकम्मल तौर पर पक जाएंगे। तो इसकी मैं आज बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ। उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक ये विंग्स इसमें गल नहीं जाते, मुकम्मल पक नहीं जाते। कुकिंग टाइम 10 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसका जो अपर पार्ट है और विंग का पार्ट है, और ये 2 हिस्सों में ही तकसीम होता है आमतौर पे। इसकी टिप मैंने उड़ा दी। आमतौर पे वैसे मैं ज़ाया नहीं करता, मैं समझता हूँ उसमें भी थोड़ा सा गोश्त भी होता है, जायका भी होता है, तो ओवरऑल इस डिश को मज़ेदार कर देगा। तो इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा गलेगा चिकन, फिर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। नमक आखिर में एडजस्ट करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच शामिल किया। मेरे हिसाब से ज़्यादा नमक इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिरका भी अच्छा, आमतौर पे जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उनको चाहिए कि जब भी कोई खाना बनाए, कोई भी डिश, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस अगर शामिल कर दें, या जिस तरह हम इसमें सिरका शामिल करें, कोई भी चीज़ जो कि थोड़ी सी खट्टी हो, वो नमक की कमी को कम कर देती है। यानी अगर कोई खाने में आप नमक कम इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा लेमन जूस या थोड़ा सिरका डाल दें, आपको नमक की कमी महसूस नहीं होगी। ये टेस्टेड ट्राइड तरीका है और आप ख़ुद भी करके देख सकते हैं। जिन लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोशिश करें जो भी खाना नॉर्मल करी है उसमें नमक कम डाला हो, आप थोड़ा सा उसके ऊपर लेमन डाल दें, या उसको खट्टा नहीं करना है बेसिकली, उसमें थोड़ा सा लेमन डालने से उसकी जो नमक की कमी जो आपको ज़बान पे फील होती है, वो आपको फील नहीं होगी। सो मेक श्योर कि जब भी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, उनको चाहिए कि ज़रूर एहतियात करें। आम तौर पे हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये फालिज के बहुत ज़्यादा, अभी मैं रिसेंटली पढ़ा था, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हो गया कि जिस बीमारी की हम बात करते हैं, वो उसमें हम पाकिस्तान को 5वें 6ठे नंबर, 3रे नंबर पूरी दुनिया में आ रहा होता है। और उसकी वजह यहाँ पे हमारी खुराक के मसाइल है। एक्सरसाइज बहुत सारे मुल्कों में लोग नहीं करते। स्कैंडिनेवियन के ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ जो है, जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस और ये ग्रीस, यूनान, ये सारे मुल्क आते हैं। इनकी डाइट सबसे मशहूर है। ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक वो रोडों पे दौड़ते रहते हैं, जिम में बैठे होते हैं। उनकी डाइट की वजह से वो बड़े सेहतमंद हैं। सो डाइट का बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी सेहत में, और जो हमारे आम तौर पे देखते रहते हैं कि कभी दिल के अमराज, कभी डायबिटीज़, कभी कैंसर, कभी हड्डियों की, जोड़ों की बीमारियाँ, इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा होता है। ऑल्दो हमारी डाइट में ऐसे बहुत सारे जुज़ हैं जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह और बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है। इसको अब हमने थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। बस इसको और कुछ नहीं करना। जैसे ही चिकन गलेगा, विंग्स, और इसका 10 मिनट कुकिंग टाइम, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद एकदम सारे सॉसेज हम इसमें शामिल कर देंगे और ये हमारे विंग्स तैयार हो जाएंगे। इसको एज इट इज़ भी खाया जाता है, और अगर आप चाहें चावलों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो करी है वो तो डेफिनेटली चावलों के साथ ही सर्व होगी। आमतौर पे कुछ लोग इस करी को पास्ता के साथ भी खाते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू, अगर आप इसको इस तरह करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ बेस्ट चावलों के साथ। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी ऐलान एक तो ये करना है कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स लेना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पे, तो हमारे जो भी नए सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए हम ज़बरदस्त किस्म की गिफ्ट पैक्स और मुख्तलिफ़ किस्म की इनामात आपको देंगे अगर आप ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे ज्वाइन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक। सो ज्वाइन कीजिए और ज़बरदस्त किस्म की इनामात हासिल कीजिए। और दूसरा, 10 स्पोर्ट्स पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ODI और T20 सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और ये बॉल टू बॉल लाइव पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 10 स्पोर्ट्स पे। तो देखिए सारे मैचेस और इन्जॉय कीजिए। चलिए, चिकन जब तक पकता है, चीज़ें मैंने आपको बताया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना, बाद में शामिल करेंगे, जिसमें शहद, सिरका, केचप और कुटी लाल मिर्च। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जगल पे बैक।
हनी चिली चिकन विंग्स अज्जा चिकन विंग्स खाल के साथ आधा किलो, शहद आधा कप, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे। वेलकम बैक। चिकन के विंग्स पक चुके और पानी है। अच्छा, 2 ऑप्शन हैं इसमें, या तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क करके और फिर ये 3 चीज़ें शामिल करेंगे हम, जिसमें सिरका, शहद, केचप और हल्की सी इस पर कोटिंग होगी, और साथ में हमने कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, या फिर इसमें थोड़ी करी रहने दें, या आपकी अपनी बिल्कुल मर्ज़ी है। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा, पानी इसका काफ़ी हद तक रिड्यूस करके फिर ये सारी चीज़ें शामिल करूँगा। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसका टेस्ट सॉस का बड़ा मज़े का आएगा अगर आप इसको ज़्यादा ना पकाएं, यानी 2 मिनट 3 मिनट बस। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करते गए, और यखनी जैसी ही थोड़ी सी कम होगी बस, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। अगर इसके लिक्विड ड्राई हो जाए फिर ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे तो फिर भी सॉसी हो जाएगा, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। बट अगेन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको राइस के साथ खाना चाह रहे हैं, चावलों के साथ, फिर तो इसमें थोड़ा जो अभी यखनी है इतनी रख के और फिर ये चीज़ें शामिल कर दें। और अगर ड्राई खाना चाह रहे हैं फिर इसको बिल्कुल ड्राई कर लें। तो ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। सबसे पहले इसमें 3-4 खाने के चम्मच सिरका, उसके बाद 1 से 1.5 खाने के चम्मच इसमें, क्योंकि विंग्स कम है, थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रहा मैं। 1.5 खाने के चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल की, इसको मिक्स किया, और इसके बाद अब आ गया इसमें केचप आधा कप, और साथ में आ गया शहद 3 से 4 खाने के चम्मच। शहद ना हो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो राइस सिरप होता है, या कॉर्न सिरप, या सिंपल चीनी भी शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। लेकिन शहद के साथ इसका टेस्ट बड़ा सही आता है, और नाम भी है इसका रेसिपी में, यानी बेसिकली हनी फ्राइड चिकन है, सो हनी का होना लाजिम है। इसको मिक्स किया तो देखें कलर इसका कैसे सॉस का मज़ेदार आ गया, और काफ़ी सॉसी है, यानी अभी इसमें मज़ीद इसको आप ड्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, और नमक मैं खाली चेक कर लूँ, नमक थोड़ा सा बस। अब इसको हमने तेज़ आंच पर सिर्फ 1-2 मिनट पकाऊंगा, और ये हमारे विंग्स भी हो गए तैयार। इसकी बेशुमार रेसिपीज़, मैं आम तौर पे हमारे घर में चिकन के पार्ट्स में सबसे अहम पार्ट लेग हमारे घर आती है, और विंग्स, चिकन ब्रेस्ट, और ये दूसरे मीट जिसमें गोश्त ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है मेरे घर में, और विंग्स का तो बहुत ट्रेंड है। इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं। मैं घर में मैंने आपको बताया कि बेसिकली विंग्स को हमने पैन फ्राई किया, और उसके बाद कोई सा सॉस इसमें कोट कर दें, गार्लिक में हो गया, बारबेक्यू सॉस हो गया, ऑयस्टर सॉस हो गया, ऑयस्टर चिकन विंग्स बन गए। साथ में अगर आपने स्पाइसी सॉस बनाना है तो सिराचा सॉस डाल दिया। इसकी बहुत सारी, यानी एक विंग्स बना के प्लेन, और जिस तरह हमने पहले शुरू में फ्राई किए थे, लहसुन डाल के चिकन को, विंग्स को पका लिया था। फिर आप विंग निकाल लें, जौन सा सॉस आपको चाहिए इसमें फ़ोल्ड करते जाएं, और आप घर बैठे एक ही विंग्स को आप 5-6 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। मेयोनीज़ किसी में मिक्स कर दिया, किसी में क्रीम मिक्स कर दी तो क्रीमी विंग्स हो गए। तो बहुत सारी टाइप के विंग्स बन सकते हैं, सस्ते भी हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इतना महंगा मीट नहीं है चिकन के हवाले से। वैसे चिकन का भी सुना है आजकल थोड़ा रेट कम हुआ है, लेकिन विंग्स पूरा साल दस्तयाब होते हैं, और ये आम तौर पे कम बिकने वाले आइटम्स में से है। लेकिन मेरे हिसाब से गोश्त का टेस्ट अगर आप बात करें तो विंग्स में सबसे ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे स्किन वाली विंग्स। चलिए जी, ये रेसिपीज़ भी होगी रेडी। तो हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई। अगेन, जब भी घर में प्लानिंग करें कुकिंग की, और आपको लगता हो कि यार ये टाइम बहुत लेगा, पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया था, बहुत सारी ख़वातीन को मसला होता है कि आज क्या पकाएं। मेरे लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं। मेरी मिसेस पूछती है ना, सुबह से एकदम पूछती है कि भाई क्या बनाना है। मैं इनको 4-4, 5-5 डिशों के ठक से नाम दे देता हूँ, और वो बोलती हैं यार ये, क्योंकि इतना आप अंदाज़ा करें कि हम तकरीबन, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में साल का, मैंने आपको शायद पहले जिक्र किया हो कि नहीं, मैं तकरीबन 500-550 ब्रांड न्यू डिशेस बनाता हूँ हर साल। यानी पिछले साल अगर एक साल की बात की जाए, एवरेज 500-550 डिशेस, तो बहुत बड़ा ख़जाना है।
जिन ख़वातीन को ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस नहीं होता, कम कुकिंग करती हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज क्या पकाएं। मेरे लिए तो ऐसा है सिंपल। तो इसका बेस्ट तरीका यही निकाला था, मैंने आपको बताया था पहले, हमने मेन्यू प्लानिंग का आपको बताया था कि आम तौर पे होता क्या है कि हमारी जो डाइट है इसमें जब चीज़ें हम मेन्यू में शामिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं पका रहे हैं ना आजकल, तो वो लिखाई में अगर आ जाता है तो आपको ये पता लग जाता है कि आप कौन सा फूड ग्रुप मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ चिकन बनता है सिर्फ, कुछ लोगों के यहाँ सब्ज़ियाँ एक मखसूस 2-3 आती हैं, कुछ लोगों के यहाँ दाल एक आध होती है, और कुछ लोगों के यहाँ प्योरली बीफ, मटन, रेड मीट खाते हैं। तो ये थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। और हमने आपको तरीका बताया था कि सी फूड कब कितना शामिल करें। वो आपके फ्रिज के ऊपर पूरा मेन्यू लगा होगा पूरा हफ्ते का, तो आपके लिए आसानी होगी कि लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, और ख़ास तौर पे मेन्यू प्लानिंग में आसानी होगी। और ऐसे बहुत सारे ग़िज़ाई से भरपूर खाने जो हम लोग नहीं खाते वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप डेली प्लान, पूरा वीकली प्लान आपके पास नहीं होगा तो आप अमूमन होता है कि यार क्या पकाएं भाई, वो बच्चे तो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, चलो चिकन पकाते हैं। पता लगा कि उस हफ्ते में आपने 10 दफ़ा चिकन बनाया और सब्ज़ी भी नहीं थी, दाल भी नहीं थी, मटन भी नहीं था, बीफ भी नहीं था, मछली भी नहीं थी। तो ये सारे फूड ग्रुप्स आपने बहुत सारे मिस कर दिए। सब्जियों में बहुत सारी सीज़न की सब्ज़ियाँ जो आजकल आ रही हैं वो शामिल नहीं होती। बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर एक घर की अपनी एक लिस्ट है, सब्जियों की भी, दालों की भी, मीट की भी, और सारे किस्म, जितने किस्म के मीट है। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, फूड सर्व करते हैं, करनी जाएगा विराट तक। कोकोनट चिकन अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 375 ग्राम, कोकोनट क्रीम 1 टिन, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, गाजर क्यूब्स 1 अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 2 कप, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, उबले चावल 2 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन अदरक फ्राई करें, फिर चिकन डालकर 5 मिनट भूनें। अब क्यूब में कटा आलू, नमक और 1 कप चिकन यखनी शामिल करके आलू हाफ टन होने तक पकाएं। फिर गाजर और पिसी हल्दी डालकर पानी खुश्क होने दें। उसके बाद मैदा शामिल करके 1 मिनट पकाएं। अब कोकोनट मिल्क और बाकी 1 कप यखनी और हरी मिर्च शामिल करके 5 मिनट पकाएं। कोकोनट चिकन उबले चावलों के साथ सर्व कर दें। हनी चिली चिकन विंग्स अज्जा चिकन विंग्स खाल के साथ आधा किलो, शहद आधा कप, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब चिकन विंग्स शामिल करके 5 मिनट भूनें और फिर नमक डालकर 10 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। उसके बाद ढक्कन हटाकर पानी खुश्क कर लें। आखिर में शहद, कुटी लाल मिर्च, केचप और सिरका डालकर मज़ीद 2 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। वेलकम बैक। करीम ने आज बनाई है, और ये फार ईस्टर्न जितने मुल्क हैं इसमें ज़्यादातर इस तरह की करीज बनती हैं, और हवाई वहाँ पे भी असल में ये जैपनीज़ इन्फ्लुएंस रहा है, और उनकी रेसिपीज़ भी फार ईस्टर्न थोड़ा बहुत उसका टच है। फार ईस्टर्न करीज़ में सबसे जो मशहूर तरीन करीज़ हैं वो थाईलैंड की हैं, और थाईलैंड भी इसको मुसलमान करी बोलते हैं। और ये इस वजह से मशहूर है कि वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनका स्टाइल ऑफ कुकिंग है जिसमें करी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और ये बन गई बेहतरीन किस्म की करी। सब्जियाँ इसमें हमने सिर्फ आलू और गाजर शामिल किए। ऑल अप टू यू, अगर आप इसमें कोई और सब्ज़ी शामिल करना चाहते हैं, मशरूम शामिल हो सकते हैं, मटर शामिल हो सकते हैं, फली शामिल हो सकती है, सारी की सारी सब्जियां इसमें शामिल हो सकती हैं। चलिए जी, और ये आगे हमारे प्लेन बॉयल्ड राइस सबसे पहले, और ये हम सर्व करेंगे हमारी ये कोकोनट करी के साथ। चावलों इसको चिकन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। खाली थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हमने इसको पहले सर्व करते हैं। साथ में ये आगे हमारे विंग्स, कैसा ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे घर में तो ये हिट तरीन आइटम है, यानी जब भी आप बनाएंगे एवरीबडी विल लव इट। अच्छा, हम काम ये करेंगे सबसे पहले कि इसके विंग्स हम निकाल लेते हैं। विंग्स मैं अलग प्लेट में निकाल रहा हूँ, उसकी वजह आपको भी बताता हूँ। पहले सारे विंग निकाल लेंगे जिस प्लेट में हमने इसको सर्व करना है, उसमें पहले सॉस निकालेंगे, फिर हम इसके ऊपर विंग्स रखेंगे। सो ये थोड़ा ज़रा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ बन जाएगी। ये सारे विंग निकाल लिए। और खाल वाली चिकन हमने इस्तेमाल की है, आप सिंपल नॉर्मल चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन वाली चिकन का इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, बट ऑल अप टू यू। ये आगे हमारी प्लेट पहले से इसको सेट कर देते हैं।
और ये आ गया इसका सॉस। ये सॉस आ गया। इसको थोड़ा सा ज़रा फैला लेंगे ताकि लेवल आउट हो जाए, बस। और इसके बाद अब आ गया इसके ऊपर ये विंग्स। चलिए, सबसे पहले इसके अपर पार्ट जो विंग का है वो रख देते हैं। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला पार्ट इतना खूबसूरत नहीं है जितना ये नीचे वाला पार्ट इसका विंग का। ये बड़ा मज़े का है, दिखने में भी खूबसूरत और जायके में भी बड़ा मज़े का। ये आ गए सारे विंग्स। चलिए, ये हो गया तैयार। अब हम आ जाते हैं हमारी करी की तरफ, और करी भी रेडी है। इसको सिंपली सर्व करना है, और सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया। ये बहुत मज़े की करी है, ट्राई कीजिएगा। कोकोनट मिल्क वैसे भी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, और फिर जायका करीज़ के साथ इसका बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल सिंपल प्लेन बेसिक करी है, इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं शामिल किए गए। सारा का सारा टेस्ट इसका जो है वो बेसिकली हल्दी का आपको आएगा, और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और साथ में हमने इसमें जो कोकोनट मिल्क शामिल किया है उसका क्रीमीनेस बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। सो ये आ गया हमारी आज की कोकोनट चिकन। चलिए, बस इसको कर लेते हैं साफ़, और ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपीज़ और बताइएगा कैसी लगी आपको। और इस वीक में भी कोशिश करूँगा मैं तीन चार रेसिपीज़ मैंने और हवाईयन फूड की निकाली हुई हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, और मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि थोड़ा ज़रा नयापन आए रेसिपीज़ में। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी रेसिपीज़ हमने कभी भी नहीं बनाई, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Some masala to your life.